तुलसी का पौधा सभी के लिए खास एक औषधीय पौधा है, एक मेडिसिनल प्लांट है जो हर घर में होता है। तुलसी का सूखना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि पतझड़ शुरू होने के पहले, तेज़ सर्दियां शुरू होने के पहले तुलसी के पत्तों को जो इस तरीके से रूखे बेजान हो रहे हैं, सूखने से कैसे बचाना है, कीड़े मकोड़ों से बचाकर कैसे रखना है, और यदि आपकी तुलसी सूख रही हैं तो क्या करेंगे, ऐसी कौन सी चीज़ डालेंगे जिससे हमारी तुलसी का पौधा वापस हरा भरा हो जाएगा, नई नई पत्तियां निकालेगा। जैसा आप गमले में देख पा रहे हैं, बहुत सारे पत्ते अपने आप टूट कर गिर रहे हैं और सूखी डंडी सी होती जा रही हैं तुलसी जी। ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, इसके इस्तेमाल से 2 से 3 दिनों में ही आपको अपनी तुलसी जी में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और ये बहुत बार मैं शेयर भी कर चुकी हूँ और इसका रिजल्ट बहुत लोगों ने लिया है। तुलसी जी के केयर को बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ कि रामा और श्यामा दोनों तुलसी एक साथ लगाइए। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और कार्तिक का महीना शुरू होने के पहले ये पौधा आप अपने घर में अभी तक यदि लेकर नहीं आए हैं तो ज़रूर लेकर के आएँ। तुलसी जी के पौधे को यदि सही सॉइल मिक्सचर के साथ आप लगाते हैं तो ये पौधा परमानेंट पौधे की तरह आपके यहाँ चलता रहेगा। इसमें कम से कम 30 to 40% सैंड मिलाना कभी भी ना भूलें। ये जो सैंड है ये तुलसी जी के पौधे की जो सॉइल है उसको पोरस बना कर रखेगा, वाटर लॉक्ड नहीं होगा, जिससे कि पत्तियां काली होकर नहीं गिरेंगी। और दूसरी जो चीज़ आप देख रहे हैं वो 30% कंपोस्ट लिया है मैंने। पॉट साइज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉट साइज़ आप जो ले रहे हैं वो कम से कम 10 इंच का ज़रूर होना चाहिए। बहुत छोटे पॉट में तुलसी जी बहुत अच्छे से नहीं पनपती हैं या 2-3 महीने ठीक चल जाती हैं और फिर वो पौधा सूखने लगता है। तो पॉट साइज़ का ध्यान रखें। यदि आपके पास कोकोपीट नहीं है तो घर में जो ये पूजा पाठ में नारियल जो हम यूज़ करते हैं उनके छिलकों को कट करके छोटे छोटे पीसेस बना करके आप मिट्टी में मिला सकते हैं। इससे मिट्टी जो है थोड़ी पोरस बनेगी। बस ये ध्यान रखें कि बड़े बड़े टुकड़े को नहीं डालना है, नहीं तो ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर को, एक्स्ट्रा वाटर को होल्ड करेगा और फिर वो जड़ों को नुकसान पहुंचाने लगेगा। अब पॉइंट नंबर 2 ये है कि यदि आपका पौधा रूखा बेजान हो गया है और पत्तियां बहुत ज़्यादा काली काली निकल रही हैं, जैसे मेरे भी पौधे में 1-2 पत्तियां काली हैं, तो आप इसे मैनुअली ज़रूर हटा दीजिए। इसे पौधे में लगे ना रहने दें, क्योंकि ये पत्तियां वापस हरी तो होंगी नहीं, लेकिन पौधा फंगस का शिकार ज़रूर हो जाएगा। इस तरीके से नई कोमलांगी पत्तियों को लेने के लिए पुरानी पत्तियाँ जो काली हो रही हैं उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है। और मान लीजिए कि कोई ऐसी स्टेम है जो पत्तियों को गिरा रही है और सूखते जा रही है, तो उसे आप कट करके हटा दीजिए। उस स्टेम को आप काटेंगे तो नई स्टेम आप ज़रूर ले पाएंगे, जो खाद मैं बता रही हूँ उसको देने के बाद। क्योंकि जो तुलसी का पौधा है, सूखे हुए स्टेम पर तो कभी भी वापस पत्तियाँ नहीं आएंगी। इस तरीके से यदि सीड्स बनने लगे हैं तो इनको रिमूव करना ज़रूरी है, यानी अपर पोर्शन को प्लग ऑफ कर दीजिए, कट कर दीजिए, जिसे पिंचिंग कह सकते हैं आप। और इस तरीके से यदि ऊपरी पत्तियां सूख रही हैं तो इसे ज़रूर आप हटा दीजिए। दिन देख लेना, जैसे आज द्वादशी है, मैं टच नहीं कर रही हूँ क्योंकि द्वादशी के दिन तुलसी जी को टच नहीं करते हैं। तो आप ऐसे किसी दिन संडे और ट्यूसडे छोड़ करके इन्हें कैंची की सहायता से ज़रूर कट कर दीजिए। अब हम आ गए पॉइंट नंबर 3 पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे। आपको क्या करना है, जब आपने कटिंग कर लिया और ओल्ड लीव्स को भी रिमूव कर दिया, अब आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करेंगे। एप्सम सॉल्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो जितने भी ये लीफी प्लांट्स हैं इन पर 1 से 2 दिनों में ग्रोथ दिखाने में हेल्प करता है। 2 दिन में तो ज़रूर आपको वो पौधे की ताजगी आप महसूस कर सकते हैं। जो पौधे सूख रहे थे वो एकदम खुशनुमा नज़र आने लगते हैं। ये जो एप्सम सॉल्ट है ये पत्तियों को हरा करने में और मरते हुए पौधे को बचाने में बहुत हद तक हेल्प करता है। एप्सम सॉल्ट लेना कितना है, आधे चम्मच के करीब आप 1 लीटर पानी में डाल लीजिए और डालकर अपने पौधे पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। कट करने के बाद स्प्रे करेंगे तो आप रिज़ल्ट बेहतर ले पाएंगे। यदि पौधा इतना छोटा है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, आप सारे उपाय कर लिए, तो ये एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करने से अपने पौधे की ग्रोथ आप बहुत ही बेहतर और जल्दी ले पाएंगे। देखिए, ये वही प्लांट है। एप्सम सॉल्ट स्प्रे करने के बाद 5 से 7 दिनों के बाद का ये रिज़ल्ट है और पत्तियां कितनी लश ग्रीन निकल करके आ रही हैं। तो आप भी एप्सम सॉल्ट का छिड़काव ज़रूर कीजिए।
एक चीज़ यहाँ आप ज़रूर याद रखें, जब भी आप एप्सम सॉल्ट का छिड़काव कर रहे हैं उसके बाद पौधे को धूप में रखना ज़रूरी होता है। आपका पौधा धूप में रहेगा तभी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। कई लोग पूछ रहे थे कि क्या एप्सम सॉल्ट को इंडोर प्लांट्स को दे सकते हैं। मैंने नहीं दिया कभी और मुझे नहीं लगता कि रिज़ल्ट उतना अच्छा आएगा जितना अच्छा कि धूप में रखने पर आता है। यदि कोई पौधा जो धूप में रखा हुआ है उस पर ही एप्सम सॉल्ट का आप स्प्रे करेंगे तो बढ़िया है। गर्मियों में तो हमारी तुलसी बहुत अच्छे से बढ़ती हैं, लेकिन सर्दियों में इस पौधे में फंगस ज़रूर लगता है। पत्तियों के ऊपर काले कीड़े हो जाते हैं जो पत्तियों को बिल्कुल सोख लेते हैं और पत्तियां रुखी बेजान होती हैं। पानी का विशेष ध्यान रखिएगा। हर दिन जल देने से या लोटा भर के जल देने से आपके तुलसी में जल जमाव हो सकता है। बस छोटे लुटकी से जल दिया करें यदि आप लोग तुलसी जी में जल दे रहे हैं, और मिट्टी ड्राई रहे इस बात का विशेष ध्यान रखें। गुड़ाई भी कभी कभी ज़रूर किया करें। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित कैसे रखना है। देखिए अभी यदि फंगस का लगना शुरू हो गया है तो आप टर्मरिक से यानी हल्दी से इसका इलाज कर सकते हैं। मैं बहुत सारे इलाज बता रही हूँ, आपको जो सूटेबल लगे वो कर लीजिए। हल्दी को थोड़ा सा गमले के ऊपर छिड़क दीजिए, उस दिन पानी नहीं देना है जिस दिन छिड़क रहे हैं, और आधे चम्मच हल्दी पाउडर को पानी में डाल करके अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद नॉर्मल वाटर से स्प्रे नहीं करना है, नेक्स्ट डे ही स्प्रे करना है, इस बात का ध्यान रखिए। और ये जो हल्दी है ये एंटी फंगल के रूप में काम करता है। जो एप्सम सॉल्ट था उसके लिए मैं ये बताना भूल गई कि वो आपको 15 दिनों पर एक बार अभी इस्तेमाल करना है, और ये जो हल्दी है ये भी 10 से 15 दिनों पर एक बार इस्तेमाल करेंगे। हल्दी को इस्तेमाल करने के बाद आप कोशिश करें कि इसे धूप में ना रखें। अब यदि आपको लगता है ये सारे उपाय कर लिए फिर भी आपका ठीक नहीं हो रहा है पौधा, तो आप 4-5 बूंद नीम ऑयल की ले लीजिए और उससे अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। ये जो नीम ऑयल है ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा किसी भी खाद के शॉप पे। नीम ऑयल नहीं आप खरीद पा रहे हैं तो उसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एप्सम सॉल्ट खरीदने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से लिंक कॉपी करके खरीद सकते हैं। यदि लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप खाद के नेम के साथ मुझे टेक्स्ट कर दीजिए कि मुझे इस खाद का लिंक भेज दीजिए, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इन काले कीड़ों को हटाने के लिए एक उपाय आप और कर सकते हैं जो फ्री का ही है ऑलमोस्ट, और ये जो तीनों उपाय मैंने बताए हैं ये इनमें से कोई भी कर सकते हैं या 8 से 10 दिनों के गैप पर आप तीनों ही कर सकते हैं। देखिए आपको 2 चम्मच सिर्फ कच्चा दूध लेना है और इसे पानी में मिला लेना है। 1 लीटर पानी में मिला लीजिए। ये बताने के पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो कच्चा दूध है इसमें विटामिन्स तो होते ही हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम भी होते हैं, लेकिन ये इसका छिड़काव करने से जितने भी काले काले कीड़े जो तुलसी जी पर चिपके होते हैं वो ज़रूर निश्चित तौर पर चले जाते हैं। तो ये 2 चम्मच आप दूध को पानी में डालिए और तुलसी जी पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। वापस 8 से 10 दिनों के बाद आप इसे रिपीट कर सकते हैं। ऐसा करके देखिए, इन तीनों उपाय में से ज़रूर फ़ायदा होगा। फ्री में ही काले कीड़े भागेंगे आपके तुलसी जी के पौधे पर। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि ये तीनों उपाय सालों भर किया जा सकता है, इसका कोई सीज़न नहीं है। मिट्टी को पोरस और बढ़िया बना करके रखिए, धूप में रखिए, कभी नहीं सूखेंगी आपकी तुलसी जी। अब वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना है आप लोगों को, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।